की संपूर्ण रूपरेखा का प्लान आप हमें बताइए। जैसा कि सारे देश में जाना जाता है, अखिल भारतीय कालिदास समारोह उज्जैनी में विगत 65 वर्षों से आयोजित हो रहा है। पहले यह कभी एक दिन का होता था, फिर 3 दिन का हुआ, फिर 7 दिन का हुआ, और अभी वर्तमान में इसका स्वरूप 9 दिन का है। तो 9 दिन के कार्यक्रम में मुख्य समारोह 12 नवंबर को होगा और उसके पूर्व 2 दिन पूर्व रंग के नाम से कार्यक्रम होता है। पूर्व रंग का कार्यक्रम 10 नवंबर को प्रातः 9 बजे गढ़कालिका मंदिर पर गढ़कालिका की आराधना होगी। ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास की आराध्या गढ़कालिका थी और इसलिए वहाँ पर एक श्यामला दंडकम नामक स्तोत्र है, उसका पाठ होता है। प्रतिवर्ष ऐसा होता था कि कुछ 25-50 विद्वान जाते थे, स्तोत्र पाठ करके पूजन करके आते थे। इस बार हमने उसमें विद्यालय के छात्रों को जोड़ा है और लगभग 500 विद्यार्थी वहाँ पर श्यामला दंडकम का सामूहिक स्तोत्र पाठ करेंगे। उसमें 121 तो कन्याएँ हैं, बाकी फिर वैदिक विद्यालयों के बटुके और साधारण विद्यालय के विद्यार्थी है। तो श्यामला दंडकम स्तोत्र का पाठ, भगवती गढ़कालिका की आराधना होगी। ये बागरचन से हमारा पूर्व रंग प्रारंभ हो जाता है। फिर 10 तारीख को प्रातः 9 बजे रामघाट पर कलश पूजन होता है और हमारी मंगल कलश यात्रा निकलती है। वो भी एक पारंपरिक कलश यात्रा है। वहाँ पर रामघाट पर पूजन होता है, फिर हम महाकाल मंदिर जाते हैं, वहाँ भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और वहाँ से पूरे शहर को निमंत्रण देते हुए कलश यात्रा रामघाट से लेकर अकादमी तक आती है। इस बार कलश यात्रा में लगभग 10 झांकियाँ रहेगी। उन झांकियों में चूँकि अब इस वर्ष देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती वर्ष है, उनके राज दरबार का एक झांकी रहेगी। उसके बाद में विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य के जो नवरत्नों का दरबार है, उस नवरत्नों के दरबार की झांकी रहेगी। एक संयुक्त कुटुंब की झांकी रहेगी, एक सामाजिक समरसता को दिखाने वाली झांकी रहेगी। ऐसे अलग अलग विषयों पर महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। जैसे रघुवंशम है तो रघुवंशम में दिलीप की गो सेवा का वर्णन होगा, कुमार संभव में पार्वती जी की तपस्या का वर्णन है, अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला की विदाई है। तो ऐसे विषयों को लेकर हमने झांकियों का निर्माण किया है। साथ में हमारे शहर के जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं, जो कलाकार हैं, जिनको केंद्र सरकार ने पद्मश्री, पद्मभूषण अलंकरण दिए हुए हैं, किसी को राष्ट्रीय शिखर सम्मान मिला है, किसी को ललित कला अकादमी का सम्मान मिला है, तो ये लोग कलश यात्रा में बग्घी में बैठकर पूरे शहर को निमंत्रण देते हुए आएंगे। टावर चौराहे से हमारे विद्यालयीन छात्र छात्राएँ इसके साथ में जुड़ेगी। लगभग इसमें 1000 विद्यालय के छात्र छात्राएँ, 10 झांकियाँ, लोक कलाकारों के दल, बैंड, ढोलक, कड़ाबीन और ये महाकाल का ध्वज, ऐसी ये यात्रा फिर अकादमी पर आकर पूर्ण होगी। उसी दिन शाम को फिर भक्ति संगीत का कार्यक्रम, नांदी जिसको हम बोलते हैं, वो नांदी का कार्यक्रम होगा। तो वहाँ दिव्येश कुमार गोस्वामी जी का पखावज वादन होगा, मधुकर सिधय जो पुणे से आ रहे हैं उनका शंख वादन होगा, बरहानपुर से सनई वादकों का दल आ रहा है जिसमें गजानन वारुड़े जी है, तो वो अपने सनई वादन, जिसको आजकल शहनाई बोलते हैं, उसके वादन का कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। और भजन गायिका है मैथिली ठाकुर, युवा लड़की है, उनके भक्ति संगीत, लोक संगीत और सुगम संगीत के गायन का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हमारे पूर्व रंग के अंतर्गत आते हैं। 12 नवंबर को हमारा मुख्य कार्यक्रम है। 12 नवंबर के कार्यक्रम में इस वर्ष हमारे शहर के लिए बड़ा गौरव का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयासों से इस वर्ष कालिदास समारोह में माननीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है। उपराष्ट्रपति जी इस कालिदास समारोह का शुभारंभ करने वाले हैं। माननीय राज्यपाल जी मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह मोदी जी, उसके बाद में हमारे प्रभारी मंत्री श्री गौतम चटवाल जी, शहर के सारे जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपति, सब उपस्थित रहेंगे। स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष हैं, वो सारस्वत अतिथि के रूप में यहाँ पर आएंगे। शाम को संस्कृत नाटक की प्रस्तुति होगी। संस्कृत नाटक इस बार राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, वो नाटक की प्रस्तुति होगी। 13, 14, 15 3 दिन तक राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी होती है प्रतिवर्ष, इस वर्ष भी होगी। इस वर्ष उस शोध संगोष्ठी में नेपाल से, पोलैंड से, मलेशिया से और यूएस से विद्वान आ रहे हैं, इसलिए हमने इसका स्वरूप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लिया है। तो नेपाल से प्रियंवदा काफले, वासुदेव काफले, यूएस से कुशाग्र अनिकेत आ रहे हैं और पोलैंड से फिलिप्स रोचेंस्की आ रहे हैं और मलेशिया से ईडन को आ रहे हैं। तो विद्वानों की हमको स्वीकृति मिल गई है। 16 तारीख को संस्कृत कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है। संस्कृत कवि सम्मेलन 16 तारीख को होगा। इसमें इस बार पूरे देश के 20 प्रदेशों से 20 कवि आ रहे हैं। इस बार हमने थीम ऐसी रखी कि एक कवि एक प्रदेश, ऐसे हमने बुलाया है ताकि वो अखिल भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन हमको दिखाई दे।
जो शोध संगोष्ठी का विषय है, इस बार हमने शोध संगोष्ठी का विषय भी सामाजिक सरोकार से रखा है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण को ध्यान में रख के हमने कालिदास के साहित्य में पंचमहाभूत विमर्श, इस प्रकार से शोध संगोष्ठी का हमने विषय रखा है। 3 व्याख्यान होते हैं इसमें, पंडित सूर्यनारायण व्यास व्याख्यानमाला, कालिदास व्याख्यानमाला। तो एक व्याख्यानमाला का विषय है कालिदास का पर्यावरण चिंतन, दूसरी व्याख्यान का विषय है कालिदास का कुटुंब व्यवस्था विषय दृष्टिकोण और कालिदास का सामाजिक समरसता का दृष्टिकोण। ये 3 व्याख्यान होंगे। रात्रिकालीन में हमारे यहाँ पर कथक नृत्य का कार्यक्रम होगा, उसके बाद में मणिपुरी मोहिनीअट्टम नृत्य का कार्यक्रम होगा, शास्त्रीय संगीत के राहुल देशपांडे जी गायन प्रस्तुत करेंगे, एक मालवी में अभिज्ञान शाकुंतलम माच की प्रस्तुति होगी, एक हिंदी नाटक में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का एक वसंत सेना नाम का नाटक प्रस्तुत होगा। उसके बाद में शास्त्रीय गायन के कार्यक्रम में इस बार सुरबहार नाम का एक नया वाद्य है, उस वाद्य यंत्र का वादन होगा। उसी दिन घुंघरू वादन का भी कार्यक्रम है। अनुराधा सिंह भोपाल से आएगी तो घुंघरू वादन का कार्यक्रम करेगी। 18 तारीख को इसका समापन होगा। समापन में महंत सियाराम दास जी महाराज माउंट आबू सर्वेश्वर रघुनाथ मंदिर के महंत हैं, वो उसके सारस्वत अतिथि होंगे। माननीय संस्कृति मंत्री जी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने निवेदन किया है कि आप भी उस समापन कार्यक्रम में रहिए। तो उस दिन जो प्रतियोगिताएं होती हैं हमारे अंतर विश्वविद्यालय, अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताएं, विद्यालय स्तर की जो प्रतियोगिताएं होती है, उन सारे प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण, फिर हमारे राष्ट्रीय चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी है, उसमें जिन को पुरस्कार मिले हैं ऐसे 5 लोगों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। उद्घाटन समारोह में कालिदास राष्ट्रीय अलंकरण 8 कलाकारों को इस बार संस्कृति विभाग ने सम्मानित किया है, उनको सम्मानित किया जाएगा। हमारे अकादमी के द्वारा राष्ट्रीय श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, जो संस्कृत में अच्छी रचनाएँ लिखते हैं, उनको हम 2 साल में एक बार पुरस्कृत करते हैं, उनको भी पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रकार से ये अभी सब आपने कह दिया कि 2 वर्ष के अंतराल जो हुआ था उसका शायद पुरस्कार वितरण धनगर जी करेंगे। हाँ, पुरस्कार वितरण धनगर जी नहीं करेंगे, पुरस्कार वितरण समापन में होता है। समापन में ये राष्ट्रीय कालिदास अलंकरण है, अच्छा, जो माननीय उपराष्ट्रपति जी करेंगे। कालिदास राष्ट्रीय अलंकरण देश के ख्यातनाम जो गायक है, जो नृत्य में जिनकी महारत हासिल है, चित्रकला में जिनकी महारत हासिल है, ऐसे 2022 और 2023 के संस्कृति विभाग का ये अलंकरण है, कालिदास सम्मान, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान अलंकरण। ये माननीय उपराष्ट्रपति जी के हाथ में 12। अच्छा, कुछ एक बड़ी जो समस्याएं हैं, सबसे पहले तो बताइए कि इसमें कुल बजट कितना है? बजट तो इस बार उन्होंने 3 करोड़ का बजट दिया है इसमें जी। कितने का? 1 करोड़? 3 करोड़ का। 3 करोड़? चलो अच्छा बजट है, जब तो बहुत बढ़िया समारोह होगा। इसलिए कोई और फिर अपन इतना 3 करोड़ का बजट करेंगे और जो जन भागीदारी नहीं होने पाती, जनता नहीं आने पाती है, सब इसके लिए क्या किया? जो प्रयास जनता को आने के लिए करना चाहिए वो सारे प्रयास हम लोग करते हैं। जैसे कि स्थान पर होर्डिंग्स लगाते हैं, अखबारों में लगातार 20-25 दिन से खबरें छप रही है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खबरें छपती है। लगभग 3,500-4 हज़ार की हमारे पास में मेलिंग लिस्ट है, जिस मेलिंग लिस्ट के माध्यम से निमंत्रण पत्र वितरित होते हैं। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, हम सोशल मीडिया पर भी निमंत्रण डालते हैं, परंतु लोगों की अभिरुचि बढ़े, इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस बार विषय भी सारे सामाजिक सरोकार से, समाज से जुड़े हुए लोगों के रखे हुए हैं। जनता इस बार आएगी, ऐसा नहीं कि जनता नहीं आती है। विषय यदि नए कार्यक्रम में कुछ नवीनता आती है तो जनता इससे जुड़ती है। जहाँ तक हमने देखा जाए समारोह स्थल बहुत दूर रहता है, इस कारण जनता नहीं आती। अकादमी जहाँ होगी वही समारोह हो पाएगा। नहीं, वो तो होगा। एक सांस्कृतिक अपन 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये सुझाव तो जब कार्यक्रम तय होने के पूर्व यदि मिलेगा तो उसमें विचार किया जा सकता है। अब तो चूंकि इस वर्ष का तो कार्यक्रम तय हो गया है, ये तो अब अभी वो तो तो यही होगा। अब अगले साल की बात होगी। अगली बार का जब कोई सुझाव आएगा तो इसको चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है। सर आपका नाम? मैं गोविंद गंधे, कालिदास संस्कृत अकादमी का निदेशक। वो सबको पता चले। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लस्करी, थीम न्यूज़ चैनल उज्जैन, बिंडिया। अभी देख रहा हूँ मैं पूरा अच्छा वो चल रहा है।